स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन इसका जो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसका जो पार्ट था फर्स्ट, 3 प्लस रूट थ्री ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर देखिए कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिखाई देता, ठीक है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ठीक है। तो अब हम देखिए एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये बायनोमियल के मल्टीप्लाई। भाई इसमें अगर वन टर्म है तो मोनोमियल और टू टर्म होती है तो बायनोमियल। तो इसमें क्योंकि टू टर्म है तो बायनोमियल, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, है ना। 3 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 के रूट 2 के साथ करेंगे, बट एक साथ नहीं कर सकते हैं हम, तो हमें 1 बाई 1 पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो 2 प्लस रूट 2। अब विद सिंबल हमें इसको नोट करना है, ठीक है। तो प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो ये है, तो 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो इसकी 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 में, तो 6 आएगा। 3 2 जा 6, प्लस सिंबल यहाँ पर एज इट इज़ 3 रूट 2 3 रूट 2, ठीक है। रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसको एज अ वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे। रूट 2 को हम एज अ वेरिएबल कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर x होता, तो आप क्या करते, 3x करते, नहीं करते। तो इसी तरीके से 3 रूट 2 प्लस, अब फिर से वही 2 रूट 3, इसको एज अ वेरिएबल अगर हम माने, इसको अलग ही रखते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना है ना। तो 2 रूट 3, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ होगी तो 2 रूट 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अंदर नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा है भाई, जैसे अगर हम बात करें 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है, नहीं आता है ना। तो इसको भी हम एज इट इज आपको भी इसी तरीके से कंसिडर करना है। अब देखिए आपने ये भी पढ़ा है कि x की मल्टीप्लाई जब y से करते हैं तो क्या आता है, अच्छा ये तो स्क्वायर रूट है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ करनी है, तो प्लस 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 तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ करेंगे तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको ये यहीं पर इसका सॉल्यूशन है, यही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हम इसको आगे ज़्यादा आगे और इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ये कह रहा होगा कि सर इनों को ऐड कर देते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम इसको ऐसे कंसिडर करें 3x और प्लस 2, और अगर हम इसको y माने, ठीक है, अगर हम इसको y माने तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं। भाई ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल यहाँ पर डिफरेंट है ना। तो वेरिएबल डिफरेंट होने पर हम इनको ऐड कोफिशिएंट ऐड नहीं होते हैं। जब वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो कोफिशिएंट को ऐड नहीं करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है भाई, यहाँ पर इसका जो बेस है ना, यहाँ पर जो इसमें रूट 2 है ये अलग नंबर है और रूट 3 एक अलग नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इनको ऐड नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसके क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो वो क्या था स्टूडेंट्स, 3 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 माइनस रूट 3 के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या करोगे आप भाई, 3 की मल्टीप्लाई इसी तरीके से भाई, या तो देखा जाए तो ये आइडेंटिटी भी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, अगर हमने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक बार प्लस वाली, है ना, a प्लस बी, और एक बार a माइनस बी। तो इसमें क्या करते थे हम,
इसमें करते थे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल आपका क्या बन रहा है, ये बिल्कुल सेम बन रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो भाई अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए के प्लेस पर कौन है, 3, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आता है यहाँ पर भाई, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और जो b है ना, उसका स्क्वायर करते हैं तो b के प्लेस पर कौन है यहाँ पर, √3, उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, तो कितने स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि जी 6 आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है 3 के स्क्वायर, अगर हम 3 का स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करनी है। इसका मतलब भाई 3 की मल्टीप्लाई 1 टाइम और 2 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा, 9। तो याद रखना है, गलती मत कर देना, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में 3 2 जा 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता कि 3 की मल्टीप्लाई 4 टाइम, इसका मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई कितने टाइम करनी होती है हमें, 4 टाइम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अच्छा, √3 का स्क्वायर, तो उसको देखो कई तरीके से हम समझ सकते हैं। √3 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि √3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम करनी है हमें, 2 टाइम करनी है। √3 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करनी है, 2 टाइम्स करनी है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जैसे कि रूट की मल्टीप्लाई रूट से करते, उसी नंबर से करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई जब √3 के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। या अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ना समझ पा रहे हों तो इतना याद रखें कि ये जो स्क्वायर होता है और ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और क्या नंबर बचेगा, 3 नंबर बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 9 में से 3 को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। और जिनको यही इसका सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो वो क्या था स्टूडेंट्स कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आपने बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी थी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहीं पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि √5 का स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पर क्या मानना है आपको, √5 और √2 का स्क्वायर, है ना भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ए के प्लेस पर √5 और बी के प्लेस पर √2। और मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये केवल 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2, अच्छा √5 की मल्टीप्लाई √2 के साथ होगी तो ये 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी ना, तो ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई √10 आ जाएगा ये। ठीक है, और 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 2 √10, यही आपका आंसर है। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √5 माइनस √2, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, √5
प्लस रूट 2 के साथ करनी है, ठीक है। तो करना क्या है हमें, क्योंकि भाई अभी मैंने आपको ये बताया था ये क्वेश्चन कुछ इससे मैच करता है नहीं करता है भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर एक बार माइनस एक बार प्लस, है ना, एक ही बात है भाई, पहले प्लस पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट, भाई इसको ए कंसिडर करें, अगर हम इसको ए माने और इसको हम बी माने, ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 बी का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा आपका, केवल 5 आएगा, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका केवल 2 आएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका 3 आएगा और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसमें उसकी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, उस रूट को हटाने का प्रोसेस है उसी को हम रेशनलाइज कहते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई, हमें दिख रहा है अपॉन में क्या है, रूट 7 है, तो हमें इसको यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, रूट 7 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में, और रूट 7 से ही मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी से क्यों किया है अभी देख लेते हैं। भाई रूट 7 तो रूट 7 ही रहेगा, रूट 7 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यही आएगा, बट जब आप रूट 7 की मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ करोगे तो ये क्या आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। तो यही आपका रेशनलाइज हो गया, है ना, इसी को हम कहते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमारा रूट था वो कैंसिल आउट हो गया है ना, मतलब वहाँ से हट गया है, तो डिनोमिनेटर में आपका रूट नहीं होना चाहिए, इसी को रेशनलाइज कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका 1/√7 माइनस रूट 6 है ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये माइनस है, तो हमें इस माइनस का अपोजिट साइन लेना होता है, ठीक है। तो यानी जो भी यहाँ पर सिंबल होगा, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है ना, इसको कहते हैं कंजुगेट। अगर अपोजिट साइन होता है उसको हम कंजुगेट कह देते हैं उसका, ठीक है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम एज इट इज़, भाई ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 7 रूट 6 ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनना है यहाँ पर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, एक बार माइनस करना एक बार प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर तो सेम है, रूट 7 और रूट 6, रूट 7 और रूट 6, बस अंतर क्या है, यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, है ना, माइनस बी का स्क्वायर, मतलब रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट 6 है, ठीक है ना। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 7 माइनस 6, और इधर आपका आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को हम लिखते नहीं है वैसे देखा जाए, तो आपका ओवरऑल जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा रूट 7 प्लस रूट 6, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फिर से वही इसको रेशनलाइज करना होगा, और रेशनलाइज करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया है कि इसको हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। तो कंजुगेट क्या आएगा इसका, कंजुगेट आएगा इसका ये, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर दिए गए हैं आपको साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो गए हैं यहाँ पर, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये,
तो भाई ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़, और रूट 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भाई, रूट 5 माइनस रूट 2, और इसके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपका 5 आएगा, और यहाँ पर सेम वही, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये केवल क्या आएगा आपका 2 आएगा, और यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन ये 3 आएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है, यही यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर था वो हट गया है, ठीक है, इसी को रेशनलाइज कहते हैं। अब हम इसी का कुछ फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 1/√7 है ये, ठीक है, तो हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो माइनस है ना, तो हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर, रूट 7 प्लस ये, ठीक है ना, तो रूट 7 प्लस 2, और ये यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स कि भाई रूट 7 और रूट 7, इसका मतलब है भाई यहाँ पर वही प्रॉपर्टी बन रही है, एक बार माइनस की एक बार प्लस की, तो हमें इसको क्या लिख देना होगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का ये, ठीक है। तो रूट 7 प्लस 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 3, और नीचे से यानी डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट चुका है, और यही आपका क्या है, ये रेशनलाइज फॉर्म है ना, मतलब रेशनल हो गया, डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया, हटा गया यहाँ से, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अगर ये इस वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है, ओके।